दीदार बड़ा सोना है।
तो आज सतगुरु का दिन। आज आषाढ़ की पूर्ण मासी। बाबा कहते हैं जिसको पूर्णिमा कहते हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे संसार में गुरु की जो महिमा है ना, ये भगवान से कम नहीं है। गुरु की महिमा भगवान से कम नहीं। लेकिन आजकल तो देखो, क्योंकि कलयुग में भी ऐसी बहुत सी दुनिया है जो गुरु से नाम लेती है, दीक्षा लेती है, लेकिन बहुत भी ऐसे हैं जो नहीं भी लेते, है ना। लेकिन हमारी जो संस्कृति दिखाई गई द्वापर युग से, जो हमने कथाएं पढ़ी सुनी, उसमें तो दिखाया है कि 60 साल की उम्र से वानप्रस्थ आश्रम सब कोई शुरू करता था। आयु भी लंबी होती थी, घर गृहस्थी से रज जाते थे, तो फिर गुरु की तलाश करते थे। बाबा कहते हैं बच्चे आप कलयुग में बैठे हो, वो भी कलयुग की अति में। बाबा कहते हैं यहाँ पर आयु का पैकेज सबका 100 साल का नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये अब तुम्हारा अंतिम जन्म। अब नहीं सोचना कि 60 की उम्र हो जाएगी तो गुरु ढूंढ लेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर गुरु कौन है इस संसार में। बाबा कहते हैं जिनको भी तुमने गुरु बनाया ना, बाबा कहते हैं ये याद मुझे ही करते, मेरे ही चरण ढूंढते हैं कि भगवान के चरणों में हम लीन हो जाएं। आत्मा कैसे परमात्मा में लीन हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, बाबा कहते हैं फिर तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था, आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और एक तरफ से क्या कहते हो, आत्मा तो अविनाशी है। इसलिए बाबा समझाते इस संसार में गुरु माना, देखो एक माँ होती है ना, हम सबको जन्म देने वाली माँ है। बाबा कहते हैं बच्चे माँ को दर्जा दिया जाता है पहले गुरु का, है ना। अब माँ क्या करती है, माँ बच्चे को एक नहीं 2 जन्म देती है। ध्यान से सुन, एक जब वो उस बच्चे को अपने गर्भ में पालती है, गर्भ में जब बच्चा होता है ना, तो माँ उसको जन्म देने की प्रक्रिया से गुजर रही है। वो बच्चा धीरे 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 उस गर्भ में बड़ा होगा, उसके ऑर्गन्स डेवलप होंगे। लेकिन अब माँ क्या करे, जब वो 9 महीने में बच्चा तैयार हो गया, तो माँ क्या करती है, अब उस बच्चे को इस दुनिया में आने देती है कि बच्चे अब तू अपने फेफड़ों से खुद सांस लेना, अपने मुख से खुद खाना, अपने पाँव पे खुद चलना, अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म खुद करना। ये करती है ना माँ, सभी करते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन तुम्हारे ये कलयुग के गुरु क्या करते हैं। हाँ, ये कहते हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। वो कहते हैं अगर एक बार आपने यहाँ आ गए, मुझसे दीक्षा ले ली, और फिर अगर दीक्षा आपने छोड़ी या गुरु को छोड़ा, तो तुमको कहीं ठिकाना नहीं मिलने वाला। एक सच्चा गुरु कौन होता है, सच्चा गुरु वो होता है जो माँ की तरह एक दूसरा नया जन्म दे। सिखा दिया, अब दीक्षा दी उसको, अब जीवन जीने की कला भी तो सिखाए। जीवन जीने की कला कौन सिखाएगा, बाबा सिखा रहा है ना, अभी सिखा रहा है ना, जीने की कला सिखा रहा है। वो कहता है कोई कैसी भी आत्मा तुम्हारे सामने आ जाए, लेकिन किसी को बाबा कहता है संकल्प से भी दुख नहीं देना। बाबा कहता है अब ये तेरा अंतिम जन्म है। अब बाबा कहता है ये तेरी कमाई का समय, अब ये सोने का समय नहीं है। ये संगम युग, बाबा कहता है एक एक सेकंड तेरा एक एक वर्ष के समान। तो गुरु क्या करता है, जगाता है। किससे, अंधकार से, अज्ञानता से, बुराइयों से, पाप से। आज की मुरली में था ना, बाबा ने बोला कि बच्चे ये दुनिया कैसी है, पाप की दुनिया है। क्या कहते हो, पाप का बोझा बढ़ गया। या धरती कहती है कि इंसानों का बोझा बढ़ गया, नहीं, कहते हैं पाप का बोझ बढ़ गया धरती पे।
बाबा कहते हैं बच्चे फिर पावन दुनिया बनाने के लिए मुझे ही पुकारते हो। इस दुनिया में कितने गुरु हैं, फिजिकली इस दुनिया में कितने गुरु हैं, कितने बड़े बड़े आश्रम मठ खोल कर बैठे हैं। फिर बाबा कहते हैं मेरी जरूरत कैसे पड़ी तुम्हें, क्यों पड़ गई? हाँ, क्योंकि इस संसार में ईश्वर एक है, गॉड एक है, भगवान एक है, परम आत्मा एक। बाकी बाबा कहता है ये जो तुम्हारे गुरु हैं ये माँ के पेट से थोड़ी गुरु पैदा हुए थे। माँ के पेट से तो ये भी बच्चा रोता ही पैदा आया। कहता ना बाबा, विकारी दुनिया में जन्म लेते हैं और पुराने जन्म का संस्कार होता है सन्यास धारण करने का। तो बाबा कहता है फिर सन्यास धारण कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि ड्रामा रिपीट होता है, ड्रामा रिपीट होता है। तो आज का जो दिन है, ये देखो सावन का महीना चढ़ा, सावन चढ़ा ना। सावन और गुरु, इनका क्या कनेक्शन है आपस में? सावन आता है तो हरियाली लाता है, सावन आता है तो पेड़ पे झूले डालते हैं, सावन आता है तो क्या करते हो? गेवर भी खाते हो शायद, खाते हो? हाँ, गेवर भी खाते हैं सावन। हाँ, तीज भी मनाते हैं सावन। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सावन माना, बाबा कहते हैं ये ज्ञान की वर्षा। बाबा कहता है आ गया मौसम आपके जीवन में हरियाली का, अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाबा कहता है झूलने का। और तीज, बाबा कहता है बच्चे ये बीज स्वरूप आत्मा, ये बाबा कहता है ये फाउंडेशन है आपके नए जीवन का, नए जन्म का, नए संस्कारों का, ये है सच्ची तीज। तो क्या करें फिर सावन? मालपुड़े भी खाते हैं कहीं? बाबा कहते हैं मैं तुम्हें माला माल बनाने आया हूं। किससे? बाबा कहता है ज्ञान के धन से। हाँ, तो हमको जो बाबा दीक्षा देता है ना, बाबा कहते हैं मैं दुनिया की तरह तुम्हारे कानों में मंत्र नहीं फूकता। वो तो कहते हैं आपके कान में जो मंत्र दिया ये किसी को बताना नहीं, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलने वाली। बाबा कहते हैं किसी को यही नहीं पता कि मुक्ति, जीवन मुक्ति है क्या, कहाँ मिलेगी। बाबा कहते हैं मैं तुमको हर बंधन से मुक्त करता हूँ। गुरु वो जो माला से भी मुक्त कर दे अपने शिष्य को, कि जाते समय इस माला की भी तुझे याद ना आए, जो पाना था सो पा लिया। ये तो सब बाबा कहता है खेल पाल करते हो। माला कौन सी सिमरनी थी? बाबा कहते हैं बच्चे माला सिमरनी थी अपने गुणों की, कि भगवान ने मुझे क्या से क्या बना दिया। बाबा कहता है तुम अपने भाग्य की माला सिमरते सिमरते क्या से क्या बन जाते हो। लेकिन अक्सर हम ये माला छोड़ के बैठ जाते हैं, हम दूसरों की कमजोरियों की, दूसरों की बुराइयों की माला जल्दी जल्दी जपते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं माला। कोई भी आता है हमारे हाथ में, कोई भी माला पकड़ा देता है कि आज उसके बारे में बात करते हैं, हम भी फटाफट मणके फेरते जाते हैं, गिनते भी नहीं। वहां तो फिर भी गिन रहे हैं 108, राम राम 101, राम राम 102, लेकिन यहाँ तो हम कितनी बुराइयां करते हैं, कभी गिनी भी गिनी कभी। हाँ, बाबा कहते हैं चलता ही जा रहा है कारोबार, चलता ही जा रहा है नॉन स्टॉप। बाबा कहते हैं बच्चे जिसका चिंतन करते हो वैसा, बाबा कहता है जिसका चिंतन किया, बाबा कहता है वैसे चित्त की स्थिति आपकी बन जाएगी। इसलिए दुनिया में कहते हैं ना, सावन के अंधे को हर जगह हरियाली दिखती है, कहते हैं ना ऐसे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दुनिया में क्यों कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर भगवान का नाम लो। हम नहीं कहते अपने बच्चों का नाम लो, हम नहीं कहते अपने पोतों का नाम लो। किसका कहते हैं? हम कहते हैं भगवान का नाम। क्यों? क्या है भगवान के नाम में? भगवान जैसा नाम तो हमने अपने घर में अपने बच्चों का भी रखा हुआ है। भगवान जैसे नाम किसी का विष्णु, किसी का राम, किसी का कन्हैया, ये तो हमने अपने घर में भी रखे हुए हैं कईयों के। लेकिन जब हम उनके चरित्र देखते हैं ना,
जब उनका व्यवहार देखते हैं, बोल देखते हैं, उनमें लालच देखते हैं, लोभ देखते हैं, क्रोध देखते हैं, तब हमारी अंतरात्मा कहती है भगवान ऐसा थोड़ी होगा, लोभी लालची। भगवान की तस्वीर हमने कैसे बनाई है? बाबा कहता है सदैव हर्षित मुक्ता। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं होता। भगवान एक चेतना का नाम है, भगवान एक शक्ति का नाम है, भगवान एक स्थिति का नाम है, भगवान एक अवस्था का नाम। जैसे माँ, माँ कोई फिजिकल चेहरा थोड़ी है। माँ तो एक पोजीशन है कि अब जो माँ बना है, जो माँ की सीट पर बैठेगा, माँ के दर्जे पर जो भी महिला बैठी है, अब ये बच्चों को प्यार देगी, पालना देगी। माँ माना एक पोजीशन, एक पोस्ट है ये हमारी। और आज देख लो, पोस्ट तो हम सब ने संभाली हुई है, लेकिन सैलरी भी मांग रही है आजकल की माँ, बच्चों से रिटर्न भी मांग रही कि मैं इतना करती हूँ, तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए। हम पुराने समय में हम सुनते थे बड़े बुजुर्गों से। देखो माँ तो माँ ही होती है, लेकिन हाँ बाबा जो कहता है वो सच है कि कलयुग में बाबा कहता है जैसे जैसे कलयुग अति से अंत पर आ रहा है ना, तो हर एक आत्मा बाबा कहता है अभी तमो प्रधान है। तो जो हम सुनते थे कि जो माता है वो कभी कुमाता नहीं बन सकती, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी 2 महीने पहले ही हमारे यहाँ एक माता थी, टीचर थी, एज भी ज्यादा नहीं थी, 2 बच्चों को छोड़ के चली गई, सुसाइड कमिट कर दी। आज माँ कमजोर है। कहते हैं ना, पीछे से हम बातें करते हैं, बच्चों का भी नहीं सोचा, कैसी माँ थी। आज आत्मा कमजोर है, इस सीट पर बैठने वाली आत्मा कैपेबल नहीं है। माँ को दोष देने की जरूरत नहीं, माँ का जो रोल निभा रही आत्मा, वो आत्मा कमजोर पड़ गई आज। नहीं तो पुराने समय में एक एक माँ 8-8 10-10 बच्चों को देखती थी, अस्पताल नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, सारा घर का काम खुद करते थे, बड़े परिवार होते थे, सुविधाएं कम होती थी, पैसा नाम मात्र का होता था। खाने को भी हम तो ऐसे लोगों से मिलते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, वो हमें कई बार कहते हैं आजकल जो हम देखते हैं घरों में खाना बनता है ना, रोज कढ़ाई चढ़ जाती है, कभी पकोड़े, कभी पूड़ियाँ, कभी पराठे, इनके बिना तो जीवन नहीं चलता। लेकिन वो बताते, कहते जब हम छोटे थे, कहते हमारे यहाँ पर कढ़ाई कब चढ़ती थी, साल में एक बार जब दिवाली आती थी बस। और वो भी क्या बनाते थे, वो आटे के गुलगुले जो बनाते। तो मैं उनको कई बार कहती, मैंने कहा इसका मतलब आप तो गरीब फैमिली से हो। जबकि उनका जो रुतबा, जो उनका स्टेटस, वो तो हमसे बहुत आगे हैं उस चीज में। लेकिन हम उनका जब लाइफस्टाइल देखते हैं ना, कहते हैं हम स्कूल जाते थे, हम कभी लंच लेके नहीं घर 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 से गए, पैदल ही जाते थे। और कहते हैं हमारे यहाँ क्या बनता था, आपको अगर पुराना सिस्टम किसी ने देखा हो, सुना हो तो आपको पता होगा। कहते हैं हमारे यहाँ रोज मट्ठा, छाछ, दही और रात की रोटियां होती थी। कि सब्जी क्या होती है, कहते हैं वहां सब्जी वाले ही नहीं आते थे। कभी कभी खेत में कोई वो जो फलियां आती हैं, ग्वार फली वगैरह, कहते हैं वो कभी कोई बार खेत में से कभी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो कोई पूछता ही नहीं था कि सब्जी क्या बनी। चाय कॉफी नहीं होती थी, सारा का सारा परिवार, वो कहते हैं बस वो जो मट्ठा होता था, जो छाछ होती थी, जो दही होती थी, घर का देसी घी होता था, उसी पे चलता था। और कहते हैं हम बहुत खुश होते थे, हमारे घर में लड़ाई हो जाती थी कि भाई ये किसको मिलेगा आज, किसको मिलेगा। हाँ, और कहते हैं आज की जनरेशन देखो, इनको क्या चाहिए, लेस के पैकेट। ये बच्चे कहीं जाए ना, पहले इनके हाथ में लेस के पैकेट थमा दो, तब इनकी आत्मा शांत होती है ना। हाँ, कोल्ड ड्रिंक साथ में, क्योंकि वो सूखे चिप्स उतरेंगे कैसे नीचे। बाबा कहता
गुरु सिर्फ वो नहीं जो ये सोचे कि मरते आदमी को मुक्ति चाहिए तो भगवान याद करे। देखो, कई लोग ये कॉन्सेप्ट गलत तरीके से भी लेते हैं कि इतनी सी उम्र में क्या लाइन पकड़ ली। कई लोग सोचते हैं ऐसे कि ये कोई लाइफ थोड़ी है, हर समय मरना मरना। जिए कब, एंजॉय कब करें, आए क्यों दुनिया में। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे। भगवान कभी हमको जीने से थोड़ी मना कर रहा है, भगवान हमको हंसने से थोड़ी मना कर रहा है, भगवान हमको खाना खाने से, घूमने फिरने से। बाबा ने बोला ना 2 दिन पहले की मुरली में, अगर पैसा है तो जहाज में घूमो, कौन मना कर रहा है। देखो, सन्यास क्या है। सन्यास इसका नाम नहीं होता कि हम सोचे कि हाँ दुनिया से तो हमने देख लिया, कोई किसी का नहीं है। ये ये मोस्टली लोगों की सोच है। वो सोचते हैं कि जो आदमी घर से दुखी होगा वो सन्यास ले लेगा, भगवा पहन लेगा। ये सन्यास नहीं है, ये भगोड़े हैं। सन्यास का मतलब ये है कि मैंने दुनिया देखी, अब वैसे जीऊंगा जैसे मैं चाहता हूँ। मैं मुक्त हूँ हर रीति रस्म से, हर प्रेशर से। अब मैं वैसे जीवन जीऊं जैसे मैं चाहता हूँ। ये पहली मुक्ति है जीते जी। सन्यास किसी कमजोरी को ढकने का नाम नहीं है कि हम सोचे हम मायूस हैं ना, सारे दुखी बैठे हैं यहाँ, किसी को कोई रोग सताया हुआ है, किसी को कोई रिश्तेदारी में कोई परेशानी है, किसी को कुछ। हर एक के कार्मिक अकाउंट है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे भगवे पहन के बैठ जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवा पहनने का अर्थ क्या था। तन पर बाबा कहता है कपड़ा ढकने का अर्थ क्या था, जो भगवा तुमने पहना। भगवे भी लोग कई प्रकार के पहनते हैं। मोस्टली लोग ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनते हैं, कई लोग मैरून पहनते हैं, कई लोग पीले रंग का भी पहनते हैं, कई लोग सफेद भी पहनते हैं। बाबा कहते हैं ये कपड़े की बात, ये बाबा कहता है अस्तित्व को रंगने की बात थी कि दुनिया के सारे रंग मेरे लिए पीले हैं। सारे रंग इस ज्योमेट्री बॉक्स से मैंने यूज करके देख लिए। ज्योमेट्री बॉक्स में देखते हो ना, मल्टीपल कलर्स होते हैं। हमारे जीवन में भी मल्टीपल कलर्स आते हैं समय समय पर। कभी खुशी का, कभी गमी का, कभी उत्सव का, कभी महोत्सव का, कभी दुख का, कभी पीड़ा का, कभी कलेश का। आते नहीं आते, ये मल्टीपल कलर्स हैं हमारे जीवन। अब हमने क्या किया, ये कलर भरते भरते अपने जीवन का जो कैनवस था ना, वो काला कर दिया। काला कर, अगर कोई कैनवस पे एक पिक्चर बनाए और अगर वो कैनवस उसको ये बोल जाए कि ये लाल रंग तो मुझे पसंद नहीं, प्लीज ये मेरे को नहीं भरो इस रंग से। सन्यास वो धर्म नहीं है। सन्यास कहता है कि जीवन जो रंग दिखाएगा मैं देखूंगा, लेकिन मैं साक्षी बनूंगा। मैं दुख में दुखी नहीं होऊंगा, मैं सुख में सुखी नहीं होऊंगा। आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों को खेलते हैं, कोई कैरम खेलता है, कोई लूडो खेलता है। कई बार बच्चे आपस में लड़ते हैं कि मेरी गीटी पहले अंदर गई, तेरी बाद में गई, मेरा 6 आया, तेरा 4 आया। और सामने जो बैठा होता है ना बड़ा, वो हंसता है। कहते हैं ये ऐसे लड़े मरे जा रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप इन्हीं को मिलना। हंसते हैं ना हम बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये सेम हालात तो तेरे हैं। इस समय बाबा कहता है यही सोचना कि लूडो ही खेल रहे हैं, कोई आगे चला गया, कोई पीछे। किसी ने ज्यादा विन कर लिए, किसी को 6 ज्यादा मिल गए, किसी की गिटी खुली ही नहीं, एक ही नहीं आ रहा अभी तक। बाबा कहता है इट्स जस्ट अ गेम। ये जीवन, बाबा कहता है, खेल ही तो था। खेलने ही तो दुनिया में आए थे, बाबा कहता है। और कितने बाबा कहता है तुम सीरियस हो, कोई बीमारी लगती है। आज हमको एक बहुत सुंदर संकल्प आया सुबह। ज्ञान तो रोज ही सुनते हैं, लेकिन जब बाबा किसी चीज की टचिंग कराता है ना, तो ऐसे लगता है कि ये दिखाना चाह रहा था। इतनी सारी मुरलियों में ये दिखाना चाह रहा था, और हमको समझ ही नहीं आ रही थी कि बाबा हमको ये दिखाना चाह। आप शायद सुनोगे तो आपको इतना
वर्ड्स के तौर पे, शब्दों के तौर पे हो सकता है आपको उतनी टचिंग ना हो, लेकिन हमने जब उस अनुभव को टचिंग ली उसकी, उसको फ़ील किया, तब हमें लगा कि अच्छा बाबा ये कराना इस बात का अनुभव कराना चाहता है। देखो रोज़ मुरली में कहता है ना, बच्चे ये देह, बाबा कहते हैं ये देह माया है, ये झूठी है। देह का भान बाबा कहता है बच्चे भूल जा, नहीं तो अंत में ये तुझे बहुत दुःख देगा। अच्छा हम इसको कई बार सुनते हैं, कई बार इसके विस्तार में भी जाते हैं, तो समझ में आता है कि बाबा कहता है बच्चे तू अपने को आत्मा समझ और मुझे याद। आज हमें क्या ऐसा महसूस हुआ, हम पार्क में एक्सरसाइज ही कर रहे थे उस समय, एक थॉट आ गया जैसे बाबा ने जैसे भेज दिया। ऐसा महसूस हुआ कि ये जो शरीर है जिसके लिए हम जद्दोजहद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बाबा ने ऐसी टचिंग कराई कि ऐसा हमको विजन आया, क्योंकि उस पार्क के साथ में ही तो वो शमशान भूमि भी लगती है। हम जब रोज उस पर चलते हैं ना, तो हमें लगता है एक दिन आएगा जब हम खुद अपने पाँव से यहाँ चलकर नहीं आएंगे, हमें कोई और लेकर आए, क्योंकि बाबा रोज विजन दे रहा है बच्चों। लेकिन ये डरपोक बनने वाली बात नहीं है। दुनिया को ये लगता है कि ये हाथ ऊपर कर लिए इन्होंने, दुनिया में इनको कुछ मिला नहीं, तो अब ये इस रास्ते पे चल पड़े। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया था, कोई ये बोले कि ये तो कमजोर था ना, अपने हक के लिए लड़ा ही नहीं। और डरपोक बनकर 14 साल का वनवास ले गया। लेकिन हम राम को तो शक्तिशाली कह रहे हैं, उसको तो हम कमजोर नहीं कह रहे। गौतम बुद्ध राजकुमार था, अपना राजपाट छोड़ के जंगलों की तरफ चला गया, उसको हम बुद्धू नहीं कह रहे। कितने हमने बुद्धा टेम्पल बना रखे हैं जगह जगह। हाँ, लेकिन जो दुनिया में बैठे हैं, ये जो नोट शोट कमाते हैं, ये जो परिवार बच्चे देखते हैं ना, इनके कोई टेम्पल नहीं बनते, इनके टेम्पल कोई नहीं बनते। और ये दूसरों को बुद्धू समझते हैं, दूसरों को डरपोक समझते, दूसरों को कमजोर समझते। लेकिन संन्यास लेना, ये कल बाबा ने कहा ना, बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत कर, साहस कर, भगवान कह रहा है कि ये मेरा तीर तुझे लग जाने दे। ये ज्ञान का तीर बाबा कहता है तुझे लग जाने दे, तू साहस कर, तू हिम्मत कर। दुनिया बाबा कहता है रोते ही आती है, रोते ही चली जाती है। तेरा जीवन बाबा कहता है महोत्सव बन जाएगा, ये तीर लगने दे। सब दीवारें बाबा कहता है गिरा दे। मैं तो रोज प्रत्यंचा लेके बाबा कहता है तैयारी करता हूँ, लेकिन तू ही बाबा कहता है कितने नकाब ओढ़ के पीछे बैठ जाता है। तो तेरे दिल पर बाबा कहता है ये ज्ञान दस्तक नहीं देता। आषाढ़ की पूर्णिमा मना रहे हैं ना, बारिश होती है तो देखा करो हरियाली। एक माली रोज पार्क में पानी देता है, वो बात नहीं आती, लेकिन जब बारिश आती है तब आप देखो ये प्रकृति जैसे जवान हो जाती है। पेड़ का एक एक पत्ता जैसे कुंवारा पत्ता, हरियाली देखो। बारिश के पानी में वो ताकत है। बाबा कहता है ये ताकत इस ज्ञान की है कि तुम्हारे नीरस जीवन को भी ये हरा भरा कर सकता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आषाढ़ की पूर्णिमा, आषाढ़ माना चढ़ना। कहाँ चढ़ना? बाबा कहता है चोटी पर। कौन सी चोटी? बाबा कहता है ऊंची सोच, ऊंचा विचार, ऊंचा संकल्प, ऊंचा कर्म, ऊंचा व्यवहार, ऊंचे बोल, ऊंची दृष्टि, ऊंची वृत्ति, ऊंचा भाग्य। इस चोटी पर बाबा कहता है तुमको लेके जाता हूँ। बाबा कहता है व्यर्थ का सब खत्म। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेहनत तुम्हें करनी है। पंछी है ना, वो मेहनत खुद करता है उड़ने की, अपने पंख उसको खुद फैलाने पड़ते। अब हम मुक्ति तो मांगते हैं उससे, जब दुख आता है जीवन में तो कहते हैं भगवान को कि भगवान बस अब ले ले मुझे भी। कहते हैं नहीं कहते? सहज कई बार मुख से निकल ही जाता है।
जब दुख आता है ना तब निकलता है, सुख में कभी नहीं कहेंगे कि ले ले। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तो दुख धाम में बैठे हो, ये नरक की दुनिया है। यहाँ बाबा कहता है माया तुमको सुख दिखाती है, लेकिन सुख बाबा कहता है नहीं। सुख देखते देखते पूरा जीवन चला गया, बताओ रुका क्या? कुछ रुका? पुराने साथ नहीं रहे आज साथ में, पुराने जैसा ये शरीर नहीं बचा आज, पुराने जैसी जीवन में जो उमंग उत्साह होती थी आज से 15-20 साल पहले वो नहीं बची आज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, हम कहते हैं हमारी समझ बढ़ गई। अब हमारा वो शौक नहीं है कि रोज हम बाजारों में घूम रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। एक ठहराव आता है जीवन, आता है, लेकिन आता बहुत रेयर लोगों को है, सबको नहीं आता। और ये उम्र का भी मोहताज नहीं है कि 60 साल में ही अक्ल दाढ़ निकलने वाली है, ऐसा नहीं। अक्ल दाढ़ किसी की कभी भी निकल सकती है। कौन सी? आध्यात्म जगत की, कि हाँ मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इस दुनिया से अलग, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके लिए दुनिया कहती है कि यहाँ से कुछ साथ नहीं जाता। तो बाबा समझाते बच्चे, वो आत्मा सच्ची सच्ची पूर्णमासी मनाएगी। पूर्णमासी मान, बाबा कहता है बच्चे तुम संपूर्ण बनो। चांद की बात आती है, पूर्णमासी पे लोग चांद देखते हैं, कहते हैं चांद आज पूरा निकला हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे ये आप आत्माओं को, बाबा कहता है साक्षात्कार कराता है कि जब आत्मा गुरु से मिलती है, गुरु माना देहधारी गुरु की बात नहीं करता बाबा। बाबा कहता है जब आप आत्मा उस परम पिता परमात्मा से मिलते हो, तो बाबा कहता है सन एंड फादर सेम टू सेम। तो बाबा कहता है भगवान कैसा है? भगवान कैसा है? तुम पूर्ण परमात्मा तुम। हमने भगवान की महिमा क्या की कि तुम पूर्ण परमात्मा। और संसार में हम किसी को नहीं कह सकते कि तू पूर्ण है, नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप ये ज्ञान सुनते हो, इसको जीवन में धारण करते हो, गुण और शक्तियों को बाबा कहता है जीवन में जब सदुपयोग करते हो, दूसरों को सुख देते हो, दुआएं कमाते हो, तो बाबा कहता है तुम भी मेरे जैसे बन जाते हो संपन्न 21 जन्मों के लिए। क्योंकि हम बाप जैसे नहीं बन सकते, परमात्मा का पार्ट अलग रहेगा, हमारा पार्ट अलग रहेगा। लेकिन अभी हम वो पूर्णमासी का चांद बन रहे हैं इस संगम युग पर। इसलिए बाबा इसको क्या कहता है, 4 दिन की चांदनी है ये। एक बार बाबा कहता है अगर तुमने ये पुरुषार्थ संगम पर कर लिया, 21 जन्म सोच के देखना अकेले बैठकर कभी। इस एक जन्म को ही देख लेना, इस एक जन्म में अगर हमने 50-60 साल की एज ली है ना, तो जीवन में भले ही 2 कष्ट आए होंगे, लेकिन वो सारे जीवन के सुखों को निचोड़ के चले जाते हैं। हम तो अनुभवी हैं इस चीज के। हमने जीवन में 26 साल सतयुग जिया है, लेकिन एक ऐसा त्रिशूल चुभा ना, वो 26 साल को जैसे पोछा लगा दिया उसने। हाँ, बाबा कहता है बच्चे दुख भी अगर तुमको जगा दे ना, तो बाबा कहता है उस दुख की भी बलिहारी। लेकिन कई लोग क्या करते हैं जब जीवन में दुख आता है ना, तो एडिक्शन की तरफ दौड़ते हैं। कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई बुरे संग में फंस जाता है। बाबा कहता है इसके चांसेस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि जब गाड़ी की ब्रेकें फेल होती हैं, तो बाबा कहते हैं एक्सीडेंट होने लाजमी है। हम जहाँ आज बैठे हैं ना, हम कई बार सोचते हैं ये फिरकी कैसे कैसे घूमी, हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे कभी हमने जीवन में भी नहीं सोचा। कितने रास्ते। बाबा तो कहता है ये बच्चे धक्के खाते खाते यहाँ तक पहुंचे, और वाकई हमने मेहनत खूब की भक्ति में भी, आप मानो ना मानो, खूब करी। लेकिन ये नहीं पता था कि इसका फल इतना मीठा मिलेगा। बाबा कहते हैं तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा।
भले ही हम उसको भक्ति काल में जानते थे, नहीं जानते थे, लेकिन पिता तो पिता होता है ना, बच्चे पर रहम आता है उसको। तो आप सब जो हम सब यहाँ बैठे हैं अभी, ये हम सबको एक धागे में पिरोने वाला हमारा पिता ही तो है। मेरे सतगुरु प्यारे दा परिवार बड़ा सोहना है, मैनू आपे नहीं मिलया सतगुरु ने मिलाया है। बाबा कहते हैं बच्चे ये एक परिवार है आपका, एक परिवार। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो मेला है जब आत्मा उस परम पिता परमात्मा से मिलती है, वही तुम्हारा सच्चा टीचर, वही तुम्हारा सच्चा सतगुरु। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया के गुरु जो है ना, वो तुम्हें कभी नहीं कहेंगे कि मैं तुझे साथ ले जाऊंगा। पति पत्नी फेरे लेते हैं, 7 फेरे, कहते हैं 7 जन्म का साथ है। वो पति जब होता है ना बीमार, पत्नी को कभी नहीं कहता कि तुझे साथ ले चलूंगा, फेरे ले रखे हैं तेरे साथ, अकेला ही छोड़ जाता। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे सिवा, तभी तो आत्मा अंत में उसको याद करती है, अंत समय मेरा राम सहाय है। द्रौपदी के भी तो 5 पति बैठे हुए थे, कौन सहाय बन, कौन बन। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अगर संसार की तरफ देखोगे ना, तो संसार तो कई बार हंसता है कि कहाँ फंस गए आप। छोटा सा जीवन था, भगवान ने हंसने गाने को दिया था, और ये कहाँ पहुंच गए। सुबह 4 बजे उठो, ये कोई जीवन है। सुबह 10 बजे उठो, क्या ये कोई जीवन है। बाबा हमको आराम से मना नहीं करता, बाबा हमको संपर्क निभाने से मना नहीं करता। बाबा कहता है कि बच्चे बस श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अपने को आत्मा समझो, और आत्मा से ही तो बाबा कहता है तुम संबंध निभा रहे हो, नहीं तो फिर मुर्दों को जलाते क्यों हो फिर। अगर आत्मा से हमारा कोई संबंध ही नहीं, तो मुर्दों को पकड़ के रखो फिर, मुर्दा तो कोई देखना ही नहीं चाहता। तो बाबा कहता है बच्चे अब बैठे हो, अगर पूर्णिमा मनानी है, बाबा कहता है पूर्ण चांद अगर तुमको बनना है, बाबा कहता है फिर जैसे मैं मत दूं ना, उस श्रीमत पर बाबा कहता है चलना जरूर, चलना जरूर। क्योंकि डॉक्टर है ना, डॉक्टर कोई हिदायत देता है, कोई निदान बताता है, तो पेशेंट की भी ड्यूटी बनती है ना उसको फुलफिल करे। हाँ, तो बाबा समझाते, इस समय बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माओं का सच्चा गुरु, ब्रह्मा का भी जो, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा का भी पिता, ब्रह्मा का भी टीचर, ब्रह्मा का भी सतगुरु। बाबा कहते हैं तुम्हारी सृष्टि का जो सबसे पहला है पिता, उस ब्रह्मा का भी बाबा कहता है मैं टीचर हूँ, सतगुरु हूँ, पिता हूँ। तो हमारे तो कहते हैं डबल डबल रिश्ते हैं उससे। कई बार हम किसी के बारे में कहते हैं हमारे ना वहाँ डबल रिश्ते लगते हैं। भगवान से हमारे कितने रिश्ते हैं, गिन भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमको कभी नशे नहीं चढ़ते इन बातों। हाँ, तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ये नहीं सोचना कि अभी तो 30 साल का ही हुआ, अभी तो 40 का ही हुआ। बाबा कहता है ये सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है। सृष्टि बाबा कहता है बूढ़ी हो गई है। 5 तत्व बाबा कहता है इस समय तमो प्रधान हो चुके हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब घर जाने की तैयारी करो। तो सन्यास लेना और इस संसार से किनारा हो जाना, बाबा कहता है ये बुजदिलों का तो काम नहीं है। बाबा कहता है बुजदिल तो नहीं कर पाए, जीते जी बाबा कहता है दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ना माना इनसे प्रीत। प्रीत कौन सी, देखो प्रीत क्यों है हमको दुनिया वालों से, इनसे हमको सुख मिलते हैं, सुख मिलते हैं ना, सुख मिलते हैं। रिश्ते चाहिए हमको जीवन जीने के लिए, रिश्ते बहुत जरूरी है। बाबा कहता है हाँ जरूरी है, लेकिन ये अंतिम, बाबा कहता है तुम्हारा अभी जन्म है ना, तो अंतिम जन्म में बाबा कहता है बच्चे अभी प्यार से सम्मान से एक दूसरे को रिगार्ड देते हुए, बाबा कहता है अभी इन रिश्तों को बाबा कहता है कंप्लीट करो, निभाओ, अटको नहीं इनके अंदर। हम क्या गलती करते हैं,
हम ये रिश्ते निभाते निभाते साथ में अपेक्षाएं रखते जाते हैं, वो हमारी पीड़ा का कारण बन जाती है कि मैंने इतना किया और मुझे क्या मिला, है ना? ये क्या है? ये देह का भान कि मैंने किया, मुझे क्या? बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा बन के कर। आत्मा भी कौन सी? बाबा कहता है अभी फरिश्ता बन। तो फरिश्ते तो बाबा कहते हैं दुनिया को सुख देने ही आते हैं। बाकी तो बाबा कहता है उनका संसार में कोई प्रीति नहीं है किसी से। हाँ, तो गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं हम सभी। मंदिरों में तो हमने खूब देखा, गुरु पूर्णिमा पे लोग क्या क्या करते हैं, दान पुण्य भी कराते हैं, दिया भी जलाते हैं, घरों में कथाएं भी करा लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुझे कथा नायक बनना है इस ड्रामे का। दान जो तुझे करना है ना, बाबा कहता है बच्चे बाप से जो ज्ञान सुना, इसको बाबा कहता है जीवन में धारण करो। इन गुणों का, इन शक्तियों का बाबा कहता है सदुपयोग करके दूसरों को सुख दो। ये बाबा कहता है तुम दान पुण्य करके दिखाओ, तब ये चांद की चांदनी पूरी बिखरेगी, ये पूरा चांद खिलेगा। क्योंकि जितना हम सहज होकर, फ्राक दिल होकर दूसरों को देते जाएंगे, ये चांद बड़ा 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 होता जाएगा। और बाबा कहता है इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं, और कोई चारा। हाँ, तो सच्चा गुरु कौन सा? सच्चा गुरु वो जो हमको गर्भ में तो रखे, गर्भ में तो रखे, लेकिन गर्भ से हमको बाहर भी तो निकलने दे, हमको अपने पैरों पर खड़ा भी तो होने दे। दुनिया में लोग क्या कहते हैं? कहते हैं गुरु किया ना तो गुरु को नहीं छोड़ना। तो बुद्धि किस में लग गई? देहधारी में लग गई, भगवान पीछे रह गया। हाँ, कहते हैं ना, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। तो गुरु की इतनी महिमा कर रहे हैं कि हम गुरु के ही चरणों में नमन करते हैं, लेकिन क्यों? अगर इस स्थिति को ठीक से समझा जाए ना, तो हम नो डाउट हम चरण तो गुरु के ही स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? कि गुरु आपका नमन कि आपने गोविंद दियो बताया, आपने मुझे अपने में नहीं अटकाया, इसलिए उसका धन्यवाद कर रहे हैं। कि मैं आपका धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आपने अपने में मुझे नहीं अटकाया कि मेरे साथ ही बैठ जा, मेरे ही साथ रुक जा। आपने मुझे गोविंद दियो बताया कि बच्चे मैं तो सिर्फ गुरु द्वार हूं। गुरु क्या है? वो एक द्वार है। जैसे हम कहते हैं ना हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है गुरुद्वारे में उसको हम गुरुद्वारा बोलते हैं। लेकिन एक एक वर्ड को अगर पोस्टमार्टम करके खोजो तो बहुत कुछ निकलता है। गुरु क्या है? वो केवल एक द्वार है, द्वार के अंदर जाना है, अंदर गोविंद की प्रतिमा लगी हुई है, उससे मिलन मनाना। ये है गुरु। अब ये ब्रह्मा का रोल यही तो है, जो बाबा कहता है ना कि मैं ब्रह्मा के तन में आया। तो बाबा कहते हैं बच्चे लेकिन याद तुझे गोविंद को करना पड़ेगा, गोविंद से तुझे वर्षा मिलेगा, इस ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलेगा। तो प्लीज कहीं पर भी अटकना नहीं। बाबा रोज कहता है अंतमति सो गति। ऐसा ना हो कि जिसकी हम मुरली क्लास सुन रहे हैं ना उसी के पीछे लग जाएं। रिगार्ड देना किसी को अच्छी बात है, कोई निमित्त बनता है ना, लेकिन जो निमित्त बना है वो केवल निमित्त है, उसको बाबा ने निमित्त बना के यहाँ खड़ा किया हुआ। बाबा दे देगा उसको रिटर्न, आप क्यों चिंता कर रहे हो? जिसने चौकीदार बनाया है वो उसको चौकीदारी का मुआवजा देगा। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम चिंता नहीं करो, तुम गोविंद से प्रीत लगाओ, गोविंद से प्रीत। तो ये सच्ची सच्ची पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु हमको डायरेक्शन दे रहा है, गुरु हमको द्वार बता रहा है कि देखो आगे जाना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ नहीं अटकना। एक माँ बच्चे को पेट में थोड़ी रोक के बैठ जाएगी कि दुनिया में मत जाइए, तू मेरा ही है, बस मेरे ही भीतर रहना।
ऐसा नहीं। सच्चा गुरु वो जो अपने पैरों पर खड़ा करे अपने शिष्य को। बाबा हमें रोज कहता है कि बच्चे अमृत वेले उठ, गुण और शक्तियां बाबा कहता है अपने में भर, अपने पैरों पे चढ़, खुद स्वरूप बन के दिखा बाबा कहता है। तब ये पूर्णमासी का चांद खिले, तब दुनिया इसको हाथ जोड़ेगी। ऐसे थोड़ी हाथ जोड़ेगी, आधे चांद को कौन हाथ जोड़ रहा। पूर्णिमासी से एक दिन पहले भी हाथ नहीं जोड़ते और पूर्णमासी के एक दिन बाद भी हाथ नहीं जोड़ते, क्योंकि अगले दिन भी वो ढलना शुरू हो जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में अर्थ तो ये है, स्वयं बाबा कहता है भगवान इस समय बैठा है, एक नहीं दो नहीं, बाबा कहता है लाखों आत्माओं का ये पूर्णमासी का चांद खिलाने अभी वो आया हुआ है। और ये तो सिर्फ एक भगवान ही कर सकता है। और बाबा कहता है किसी का पार्ट भी नहीं है, ना बाबा कहता है किसी को नॉलेज। तो हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब का अपना अपना एक पार्ट है। भगवान तो आया है देने के लिए, लेकिन हमारी बुद्धि की झोली कितनी खुली है, किस नीयत से हमने फैलाई है, वो केवल हम जानते हैं। तो गुरु की महिमा है, लेकिन वंदन गोविंद का, पिता गोविंद है। बाबा कहता है बच्चे तुमको वर्षा पिता से मिलता है, और दुनिया में तुमको किसी से वर्षा नहीं मिलने वाला। चाहे बाबा कहता है, कल परसों था ना मुरली में, संडे की मुरली जो हमने सुनी थी, उसमें बाबा ने यही बोला था, वफादार। ब्रह्मा बाप के 2 कदम पहले सुनाए थे, 2 संडे को सुनाए, फरमान बरदार और वफादार। बाबा कहता है वफादार वो आत्मा, ध्यान से सुनना, वफादारी की बात की बाबा ने। बाबा कहता है जैसे पति और पत्नी होते हैं ना, तो बाबा कहता है अगर दूसरे किसी की तरफ बुद्धि जाती है तो क्या इसको वफादार कहेंगे? तुम जो कहते हो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, बाबा कहता है बच्चे भले ही वो कोई ब्राह्मण आत्मा हो, कोई ज्ञानी तो योगी आत्मा हो, अगर उसके प्रति भी हमारा झुकाव है, लगाव है, तो बाबा कहता है फिर क्या मैं तुमको वफादार कहूं? कहूं तुमको वफादार? बाबा कहता है फिर आप वफादार नहीं हो, क्योंकि बाबा कहता है वफादारी माना अंत समय एक किया। बाबा कहता है लेकिन तुम्हारी बुद्धि इनमें अटकी रहेगी। निमित आत्माएं तो ढेरों हैं, ढेरों हैं। ऐसे थोड़ी उसका यज्ञ आगे चलता जा रहा है। तो जो जिसके संबंध संपर्क में आता है, बाबा कहता है आपका रूहानी प्यार हो, रूहानी प्यार तो हो हमारा, वो तो मस्ट है। लेकिन बाबा कहता है वहां अटकना नहीं। गोविंद बाबा कहता है बाप तुम्हारा एक ही है, याद तुमको बाप को करना पड़ेगा। मुक्ति जीवन मुक्ति बाबा कहता है मैं देता हूं। श्रीमद बाबा कहता है मेरी है। हाँ, कोई मुख बाबा कहता है तुमको सुनाता है तो तुम सोचते हो कि अच्छा ये ज्ञानी है। सच मानना आप। देखो हम ये बात कई बार कहते हैं क्योंकि बार बार मन में आती है। हम जब यहाँ बैठते हैं ना, सच पूछो, हम खुद अनुभव करते हैं। हमको एक बार ध्यान आया था कि कई मैसेज आज आए थे व्हाट्सएप पे, हमने देखा अच्छा आज तो पूर्णिमा है, तो फिर टाइम नहीं था इतना, तो ये था कि आज पूर्णिमा पे कोई क्लास चलनी चाहिए। तो जब यहाँ आते आते 9 बजते हैं, तो ये गाना तो अपना फेवरेट है जो आज मुरली में चला है, ये तो हमको याद रहता है, ये प्ले कर दिया। फिर मुरली, अभी तक मुरली जो निकाली हुई है डायरी में, ये एक भी लाइन नहीं सुनाई अभी तक। जो आज की मुरली बाबा ने खुलवाई, इस मुरली की अभी पहली लाइन भी हमने नहीं पढ़ी है। ये बाबा की कमाल है, वो क्या बुलवाए क्या बोल जाए, हमें खुद भी पता नहीं चलता कि बाबा क्या बोल जाते। सच कह रहे हैं आप। डायरी यहाँ पड़ी ना आपके सामने, एक लाइन नहीं बोली अब। हम तो जब यहाँ बैठते हैं कहते हैं बाबा खुदाई खिदमतगार हाजिर है, जो करवाना है आप करा ले। हमें नहीं पता, ये मुरली रिकॉर्ड भी होती है, क्या बोला जाएगा क्या सुना जाएगा, हमें कुछ नहीं पता। और वो बोलता जाता है बोलता जाता है बोलता जाता है। आपको लग रहा है कि ये मुरली चल रही थी? क्या कहोगे? डायरी की तरफ हमने एक बार भी नहीं देखा अभी तक। अब ध्यान आ रहा है, जब घड़ी देखी ना, तो अभी
55 होने वाले हैं। बाबा ज्ञान का सागर है वाक़ई। और चलते-चलते एक छोटी-सी आपके साथ अभी एक साखी याद आ गई, वो शेयर करते हैं। जो बाबा की इच्छा है बस वही वो सुनाता है और वही हम सब सुनते हैं। हम तो देखो गुरु की आज महिमा कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, तो कहीं धोखे में ना रह जाए, क्योंकि माया हमको वहाँ-वहाँ ठगती है जहाँ हमें खुद भी होश नहीं रहती। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ, हम भी तो संग के रंग में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं जो सब सुन रहे हैं। कुछ बातें मन को 1 घंटा सुनते हैं, हो सकता है 2 बात मन को अच्छी लगे और 10 बातें अच्छी ना भी लगे। हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। कोई बात मन को छू जाए, कोई लगे कि नहीं ये तो मज़ा नहीं आया आज। कई बार हम कह देते हैं ऐसे आज का मज़ा नहीं आया। तो कहने का भाव क्या देखो, गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो कई बार माया हमको ऐसे-ऐसे ठगती है कि हम ये तो सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ ना पुरुषार्थ, आजकल मैं भी 9 बजे बैठने लगा हूँ। आजकल थोड़ी-सी मुझे भी समझ में आ रही है कि वाक़ई जीवन तो खत्म ही हो रहा है। कई बार हम समझदार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है वो समझ। एक परिवार था, उस परिवार में ये रस्म थी कि जब कोई भी बच्चा थोड़ा-सा भी सयाना होता है ना, जैसे हम 3-4 साल के बच्चे को पहले प्ले स्कूल में डालाते हैं, वहाँ से निकाल के फिर हम उसको नर्सरी में डाला, ऐसे ही करते हैं। आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा, लेकिन पुराने समय में क्या होता था, गुरुकुल में बच्चे भेजे जाते थे। तो वहाँ दिखाया वो जो परिवार था उसके घर में जो बच्चा था ना, उन्होंने अपने बच्चे को बोला, पिता ने अपने 4 साल के बच्चे को बोला कि देख, ध्यान से मेरी बात सुनना, कल सुबह बैलगाड़ी आएगी, आपका हमने बैग बना दिया है, बैलगाड़ी में बैठना, गुरु के आश्रम जाके वहाँ रहना। गुरु जो आज्ञा दे वो करना। अगर नहीं कर पाओ, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। और जब बैलगाड़ी में बैठोगे, तो इस घर की तरफ पीछे पलट के नहीं देखना, तेरी माँ भी तुम्हें सुबह के समय सी ऑफ करने नहीं आएगी। 4 साल का बच्चा, सोचो हम क्या कह रहे हैं 4 साल के बच्चे। तो 4 साल के बच्चे को माँ ने भी समझाया कि बेटा इस घर का ये नियम है, रस्म है कि इस उम्र के बच्चे को हम गुरु के हवाले कर देते हैं। तो सुबह मैं भी तेरे सामने नहीं आऊँगी, क्योंकि अगर मेरा मन भरा, तो तू भी मुझे याद कर कर के दुखी होता रहेगा, तो गुरु की आज्ञा में तेरा मन नहीं लगेगा। तो मैं सुबह तुझे नहीं मिलूँगी, ना तेरे पिताजी तुझे मिलेंगे। बस एक बैलगाड़ी आएगी और ये जो घर में हमारे नौकर है, ये तेरा सामान वहाँ चढ़ा देगा और तू गुरु के आश्रम पहुँच जाना। जो वो कहे वो करना बेटा, अगर तूने नहीं किया, तो तेरा बाप तुझे इस घर में फिर आने नहीं देगा। ये मर्यादा है इस घर की। आप देखो, हम सब में से कोई यहाँ 4 साल का नहीं बैठा हुआ। हम सब गुरु के सानिध्य में बैठे हुए हैं। और आगे सुनो कहानी, फिर कंपेयर बाद में करेंगे। अब जब वो बच्चे को बैलगाड़ी गुरु के आश्रम तक ले आई, दरवाजे तक पहुंच गया, 4 साल का बच्चा। जैसे ही वो प्रस्थान अंदर गेट की तरफ जाने लगा ना, तो वहीं उसको पता भी नहीं अब मेरा गुरु कौन है। तो सामने से किसी को आते हुए देखा और उसने बोला कि यहीं द्वार पे बैठो, आंखें बंद करके बैठो, जब तक नहीं आऊंगा तब तक आंखें नहीं खोलनी। 4 साल का बच्चा आंखें बंद करता है। आधा घंटा बीत रहा है, रास्ते में ही बिठाया। गुरुकुल के रास्ते में कितने बच्चे अंदर आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, थक्के लग रहे हैं बच्चों, गर्मी पसीने, ऊपर से मच्छर काट रहे हैं उसको। लेकिन गुरु की आज्ञा है, आंखें नहीं खोलनी, जब तक मैं आऊं नहीं तब तक यहीं बैठे रहो। 1 घंटा बीता, छटपटा रहा अंदर अंदर, आंख खोल के देखूं एक बार कौन मुझे धक्के मार रहा है, ये मच्छर काट रहे हैं, ये गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है। 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, 5 घंटे बीते,
6 घंटे बीते। गुरु आया। गुरु ने बच्चे के सर पे हाथ रखा। कहता उठ जा, तेरे में संकल्प की शक्ति है, तू जीत जाएगा। ये परीक्षा थी। गुरु ने उस बच्चे को बोला, मैंने जान के तुझे यहाँ बिठाया था, क्योंकि जब ये आते जाते बच्चे तुझसे टकराएंगे, तुझे चोट लगेगी, आघात होगा, गुस्सा भी आएगा कि सीधा कर दूं अभी किसी को, चिल्ला दूं किसी पर। मैंने जान के तुझे यहाँ बिठाया, लेकिन तू इस परीक्षा में पास हो गया। संकल्प की शक्ति, ये वो हथियार है, ये वो अस्त्र है, ये वो शस्त्र है जो गुप्त है, हमारे पास है। हम में से कोई यहाँ 4 साल का बच्चा नहीं बैठा हुआ। हमें अगर वो ये कह देना, जिसको हम अपना बाप भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, अगर वो हमें ये कह देना कि बच्चे सुबह 4 बजे उठ जाना, तो हमारे पास इतनी संकल्प शक्ति नहीं है कि हम ये दावे से कह सके कि बाबा जो हुक्म। हम नहीं कह सकते। क्यों? क्यों नहीं कह सकते? हमारे पास पीछे मुड़ने के मार्जिन बहुत है। वो तो बच्चे को बाप ने कह दिया था कि यहाँ मत आइयो। फिर गुरु कह रहा है मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, तेरे को अंदर नहीं आने दूंगा। बाप कह रहा है गुरु की आज्ञा नहीं मानेगा तो पीछे मत आइए। हमारे पास तो सारे रास्ते खुले हुए, सारे रास्ते खुले हुए। हमें कभी किसी ने कहा ही नहीं। कहा किसी ने? एक माँ होती है ना, हमें आज भी अभी देखो याद आ गई एक बात। हमारा 10th क्लास का पहला पेपर था बोर्ड का, पहले भी शायद आपको शेयर किया होगा ये। एक माँ होती है ना, आज बात चल रही है गुरु की, तो पहली गुरु तो माँ ही होती है। हमारा 10th का पहला पेपर था बोर्ड का। पढ़ाई अच्छी थी, कॉन्फिडेंस होता था, लेकिन एक बोर्ड क्या हुआ होता था कि पता नहीं कैसे क्या कराते होंगे, कौन सा स्कूल होगा, कैसे पेपर होगा। तो एक दिन पहले हमारे यहाँ फिल्म चली थी दीवार, आज खुश तो बहुत हो गए थे। आप सबने देखी होगी, हिट फिल्म रही है वो। तो जब वहां उसमें एक सीन आता है ना, तो माँ अपने बेटे को आशीर्वाद देती है कि भाई पर जब गोली चलानी पड़े, क्योंकि एक बेटा उसका चोर बन गया और एक पुलिस वाला बन गया। तो पुलिस जो बेटा उसका बनता है, जो पुलिस ज्वाइन करता है, उस बेटे को वो कहती है कि तेरे भाई पर जब तुझे कल गोली चलानी पड़े तो तेरे हाथ नहीं कांपे, क्योंकि फर्ज बड़ा। यही तो बाबा हमें समझाता है। बाबा कहता है बच्चे तेरा धर्म बड़ा, तू रिश्तों को नहीं देख कि मेरा ये मेरा वो। बाबा कहता है धर्म युद्ध लड़ तू। जो धर्म युद्ध लड़ते हैं, बाबा कहता है उनकी जय जयकार है। और तेरा धर्म युद्ध यही है कि तू शांत स्वरूप है। तो हमारा जब जिस दिन पेपर था ना, हम तो पेपर जाने के समय हम सीधा वॉशरूम में घुस गए रोने के लिए कि अब किसको बोले, डर लग रहा है अंदर अंदर की होगा। जब बाहर निकले, सीढ़ी तक उतरने लगे, तो पीछे से आवाज आई, वो कहने लगी जा लिखते समय तेरे हाथ नहीं कांप। माँ होती है ना, वो बिना बोले हर बात समझ जाती है कि ये अटका कहाँ पड़ा। और आप बिलीव करना, हंसी खेल में उनके बोले हुए जो शब्द होते थे ना, वो जैसे अपने जीवन में वरदानों का काम करते गए। बाबा हमको रोज यही वरदान देता। बाबा कहता है कि बच्चे तेरे जीवन में कुछ भी आ जाए ना, तेरे पैर नहीं कांपे। वहां तो हाथ चलाने थे, कलम चलानी थी। बाबा कहता है तू अचल अडोल बनना, कांपना नहीं। बाबा कहता कब क्यों कैसे घबरा नहीं जा। 2 दिन पहले की मुरली आई थी ना, बाबा ने बोला बच्चे कोई भी पेपर आए, तन पर भी पेपर आए, घबराना नहीं, तू बाप को याद कर। 4 साल के बच्चे के पास इतनी बड़ी संकल्प की शक्ति है, हमारे पास तो नहीं है। हमें अगर वो बोले, और सोच लो बोल ही रहा है वो, 4 बजे मिलेंगे सुबह, तो देख लेना कौन बाप के सच्चे पूत हैं, ये सुबह पता चल जाएगा। 4 बजे हमारी मीना दीदी तो सबूत देने को तैयार है बाबा को। पूछ रहे हैं ना हम 4 बजे 4 बजे उठकर बाबा को
गुड मॉर्निंग करके बाबा से पावर लेनी, बाबा को याद नहीं करना। वैसे मुझे इतना था, आजकल कई बार आपका मैसेज आता है 7 बजे भी देखो। वो दीदी कई बार जैसे सेंटर पे दीदी नहीं होते हैं ना, तो वो सेवा मिल जाती है 7 बजे वाली। अदरवाइज हमारी मुरली रोज 4:30 बजे ही चलती है। ठीक है ना। तो ये जो हम ज्ञान मार्ग में चल पड़े हैं ना, बाबा कहता है भक्ति मार्ग तुम्हारा खत्म, अब बाबा कहता है तुम्हारा है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से बाबा कहता है तुम्हें गति सदगति मिलेगी, लेकिन ज्ञान मार्ग में भी संकल्प शक्ति तो हो। घर से चल पड़े थैला लेके, अब ये तो मन में हो कि कहाँ पहुंचना है, कितने बजे तक पहुंचना है, ये संकल्प शक्ति है। घर से चल पड़े हो, आपके पास एक टारगेट है कि मैं यहाँ से चला, मुझे इस पॉइंट पर इतने बजे तक पहुंचना है। बाबा कहते हैं बच्चे आप ज्ञान मार्ग में चल रहे हो, आपको नहीं पता आपका जीवन आगे कितना पड़ा हुआ है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हर दिन अंतिम, हर घड़ी अंतिम। तो गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं और दुनिया तो कहती है बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु हमको वो प्रक्रिया समझाता है, वो मेथड देता है, वो फॉर्मूला, वो सूत्र समझाता है कि देखो अगर वाकई तुम गोविंद से मिलन मनाना चाहते हो ना, तो ये वही बात है। और एक बात ध्यान से सुनना, परमात्मा को देखना, अब वो भी फिजिकल, ऐसे तो बैठा नहीं कि हम जाके देख मिल लेंगे, ऑटोग्राफ ले आएंगे उसके, ऐसे बात नहीं बनेगी। ये बात वही है जैसे एक समंदर हो और समंदर के सामने एक नमक का पुतला, ये जो शरीर है ना हमारा, ये नमक का पुतला। अगर ये नमक का पुतला ये बोले कि मैं समंदर में जाता हूँ समंदर को ढूंढने के लिए, तो ये छलांग तो लगा देगा लेकिन ये गुम जाएगा, ये मिलेगा नहीं। नमक अगर पानी में डालो तो नमक तो फिर घुल गया पानी के अंदर, कहाँ मिला। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान से मिलना तेरा भी ऐसे ही है। जब हम उस भगवान के प्रेम में पड़ते हैं, तो बाबा कहता है फिर गोपी में और कृष्ण में कोई फर्क थोड़ी रह गया। फिर भगवान को मिलना माना भगवान के जैसा बन जाना। ऐसे बाबा कहता है तुम मुझसे मिल सकते हो, यही सच्ची सच्ची पूर्णमासी है, भगवान समान बन जाना। इसी को बाबा कहता है मैं सच्चा मिलन कहता हूँ, आत्मा और परमात्मा का। इसीलिए तो बाबा कहता है तुम जन्मों जन्मों से दुखी हुए, भटके, क्योंकि खुद को भूले थे, बाप को भूले थे, घर को भूले थे। बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें घर दिखाया, बाप मिलाया, तुम्हें तुमसे मिलाया, अब बताओ कमी क्या है। कोई कमी नहीं। जिस बच्चे को ये पता हो कि मेरे माँ बाप इतने ऊंचे खानदान से, इतने पैसे वाले, तो बच्चा दुख पाएगा क्या। अच्छा पैसों की जहां तक बात आती है, आप देखो पैसे वाले भी आज दुनिया में दुखी हैं, लेकिन अभी संगम पर जो ये ज्ञान सुनाकर बाबा हमसे श्रेष्ठ कर्म करा रहा है ना, बाबा कहता है बच्चे ये सच्ची तीज है तुम्हारी। सावन में जो तीज मनाते हो ना, बाबा कहता है बीज बो, किसी का मुंह नहीं देखो कि ये मेरे साथ क्या कर रहा, मैं क्यों अच्छा करूं, मैं क्यों अच्छा सोचूं। बाबा कहता है बीज डालता जा। तो बाबा कहता है जब इसकी कटाई का समय आएगा तो सुख बाबा कहता है तुझे मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन ये माया हमें क्या करती है, माया आके कहती है मैं क्यों करूं, मैं तो वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है, मुझे नहीं बनना भगवान साधु संत। हम तो पहले यही कहते थे, मैं कहा हमें नहीं बनना, हम जैसे हैं भले हैं। लेकिन ये भी पता चला कि जैसे जो चाहते थे वो करते करते भी तो दुखी होते जा रहे थे, दुखी ही थे, गुस्सा करके, खुंदक निकाल के, किसी की बुराइयां करके, मन तो और दुखी था। थोड़ी देर जाके किसी मंदिर में ढोलक बजाने से वो मन को शांति नहीं मिलती। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी ताल तो बाबा कहता है तुम्हें बाप से मिलानी पड़ेगी, तब बाबा कहता है तुम्हारे जीवन में सुर संगीत पैदा होगा और ये होगी सच्ची सच्ची पूर्णमासी। बाबा कहता है फिर जिसको भक्त मंदिर में यादगार के तौर पे मनाएंगे। तो गोविंद को याद करना है और गुरु हमको मार्ग बता रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है आपकी सच्ची सच्ची आषाढ़ की पूर्णिमा, ज्ञान की वर्षा है। बाबा कहता है हरियाली तुम्हारे लिए।
केवल उन आत्माओं के लिए बाबा कहता है जिनका संगम पर पाठ नूंधा हुआ है। बंजर भूमि पे कितनी भी बारिश हो जाए, बारिश का कोई कसूर नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे जिनकी बुद्धि बंजर बन गई, व्यर्थ को बीजते बीजते काटते काटते, उनकी बुद्धि में बाबा कहते हैं ज्ञान रुकेगा नहीं। वो बंजर भूमि है, कोई फल नहीं लगना उनको गुण शक्तियों का। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा स्नेह से, देखो धरनी भी कौन सी फल देती है, जो उपजाऊ होती है। जिस धरती के अंदर वो बीज को पनपाने की क्षमता होती है। तो बाबा तो हमारे ये बीज डाल ही दिया उसने ना, कि बच्चे तू इस तन के अंदर आत्मा है, ये बीज उसने डाल दिया। जैसे माँ के गर्भ में एक बच्चे का जब प्रवेश होता है ना, तो एक बूंद माँ के गर्भ में जाता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अगला पुरुषार्थ तेरा है। माँ 9 महीने उस बच्चे को पेट में संभालती है अपने, कैसे बैठेगी, कैसे उठेगी, क्या खाएगी, क्या नहीं खाएगी, ये मेहनत तो बेचारी माँ की है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही संगम पर आत्मा तेरे गर्भ में पल रही है। बाबा कहता है इसकी संभाल तुझे करनी पड़ेगी। क्या बोलो, क्या सोचो, क्या कहो, क्या करो। बाबा कहता है तब ये आत्मा पूर्णमासी का चांद बनकर ये खिले, चमके। बाबा कहता है ये तुम्हारे भाग्य का सितारा। तो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे गुरु पूर्णिमा है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आषाढ़ माना चढ़ाई। बाबा कहते हैं बच्चे हर पल तुमको चढ़ती कला में रहना है, कलयुग को नहीं देखना। कलयुग तो ये कहता है अभी क्या जल्दी पड़ी, आज थोड़ी मरे जा रहे हैं, खाओ पियो मौज करो। बीमारियां 36 हैं शरीर के अंदर हमारे, एक नहीं है, एक नहीं है, 36 बीमारियां शरीर में अंदर बैठी हुई है। रिश्ते हम सब जानते हैं, हम सब एक दिन अगर हम बैठ जाए ना कछुए की तरह हाथ पैर बंद करके, तो इन रिश्तों की सच्चाई सामने आ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी समझदार बनो। जो भी बाबा कहता है आपका पार्ट है दुनिया में, इसको बाबा कहता है न्यारे होके निभाना। कमल फूल समान बाबा कहता है अपनी अवस्था बनाना, इनमें फंसना नहीं। बाबा कहता है नाव होती है ना, वही किनारे लगती है जो पानी के ऊपर रहे। जो नाव पानी के अंदर घुस जाएगी वो कहां से फिर पार लगाए। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे को इस संसार से, इस परिवार से, इन आत्माओं के बीच ऐसे ही रहना है जैसे पानी के ऊपर नाव रहती है, न्यारी हो। एक बूंद भी अगर उस नाव में पानी का प्रवेश हुआ ना, तो धीरे 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 वो डूबनी, बाबा कहता है पड़ेगी, फिर उसको डूबना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे नष्टो मोहा बनो। ये बाबा कहता है आपकी परीक्षा है। इस परीक्षा में बाबा कहता है जो पास होंगे वही भव से पार लगे। ओम शांति।